वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी दिख रहा है। यूक्रेन के सैनिक अपने दमखम में रूस के कब्जे वाले इलाकों को आजाद करवा रहे हैं। यूक्रेन के जोरदार पलटवार को लेकर पुतिन के सबसे खास कमांडर गुस्से में आ गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अब 85,000 लड़ाके भेजे जाएंगे। दरअसल रूस में तैयार किए जा रहे हैं लड़ाके। जिन जिन इलाकों पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था, वहां पर ज़ेलेंस्की की सेना भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि रूस के कब्जे वाले इलाकों से उन इलाकों को छुड़ाया जा रहा है, जिसमें अब रूस के कमांडर गुस्से में आ गए हैं। कादिरोव का जंग तेज करने का ऐलान भी सामने आ चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध में कादिरोव की वापसी। रमजान कादिरोव ने संभाला मोर्चा। यूक्रेन में लड़ाके भेजेंगे कादिरोव। कादिरोव के लड़ाके दहाएंगे कहर। यूक्रेन की जंग में रूस हर मोर्चे पर पिट रहा है। यूक्रेन की सेना के पलटवार से पस्त पुतिन के सैनिक या तो भाग रहे हैं या सरेंडर करते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन इलाकों पर रूस की सेना ने कब्जा किया था, वो इलाके भी मुट्ठी से रेत की तरह निकलते जा रहे हैं। रूस की सेना की इस नाकामी, इस कमजोरी से पुतिन के खास कमांडर गुस्से में आ चुका है। रमजान कादिरोव ने अब फिर से जंग में मोर्चा संभाल लिया है। कादिरोव ने ऐलान किया कि वो अब अपने 1-2 नहीं बल्कि 85,000 लड़ाके यूक्रेन भेजेंगे। इतनी बड़ी तादाद में लड़ाके जुटाने और उनको तैयार करने की प्लानिंग भी कादिरोव ने तैयार कर रखी है। इसके लिए उन्होंने पुतिन के आदेश का इंतजार भी नहीं किया, क्योंकि कादिरोव जल्द से जल्द रूस की सेना की नाकामी का बदला लेना चाहते हैं। रमजान कादिरोव ऐसी फौज तैयार करने में लग गए हैं जो ज़ेलेंस्की की सेना का मुकाबला कर सके, जंग के मैदान में यूक्रेन के पलटवार का मजबूती से सामना कर सके और रूस की खोई हुई ताकत को फिर से जिंदा कर सके। इसके लिए रमजान कादिरोव ने अपने एक साथी से कम 1,000 लड़ाके जुटाने की चेतावनी भी दी है। कादिरोव का ये नया प्लान, जंग की नई तैयारी ज़ेलेंस्की की सेना पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि पुतिन का खास चेचेन कमांडर जो कहता है वही करता है। यूक्रेन के खिलाफ हुई जंग में कादिरोव ने पुतिन से किया अपना हर वादा निभाया है। जंग शुरू होने से कुछ ही पल बाद कादिरोव की नजर मारियुपोल शहर पर पड़ गई थी। खुद मारियुपोल पहुंचकर चेचेन लड़ाकों का हौसला बढ़ाया। इतना ही नहीं, मारियुपोल को कब्जे में लाने के लिए कादिरोव ने अपने सबसे खतरनाक लड़ाके भी उतार दिए थे। हालांकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मारियुपोल पर कब्जा कर पाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन की सेना पूरे दमखम से मैदान में थी। लेकिन कादिरोव ने अपना वादा निभाया। पुतिन को मारियुपोल शहर तोहफे में देने का वादा किया था और इस शहर पर कब्जा करके उसे पूरा भी किया था। अब एक बार फिर से यूक्रेन की सेना रूस पर भारी पड़ चुकी है। बीते कुछ दिनों में ज़ेलेंस्की के लड़ाके कहर बनकर टूट रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पुतिन की सेना रण छोड़कर भाग रही है। रूस के कब्जे से यूक्रेन के शहर, गांव आजाद हो रहे हैं। इस बीच खार्किव पुतिन की सेना से खाली हो चुका है। इज्यूम शहर पर यूक्रेन का दोबारा कब्जा हो गया। बालाक्लिया से भी रूस की सेना पीछे हट चुकी है। वहीं खेरसोन से भी कई गांवों को यूक्रेन ने आजाद करा दिया है। अपने इलाके आजाद कराने के साथ साथ यूक्रेन के सैनिक पलटवार भी कर रहे हैं। उसकी एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। इस वीडियो में देखिए कैसे रूस के सैनिकों को जमीन पर लिटाकर हाथ पैर बांधकर सरेंडर कराया गया। एक और वीडियो में रूस के सैनिकों की आंखों में पट्टी बांधकर उनका सरेंडर कराया गया। ये एक और तस्वीर में रूस के खतरनाक टैंक T-72 को यूक्रेन का एक किसान अपने ट्रैक्टर से धक्का देता दिखा। ये रूस के ही 2 और T-72 टैंक हैं जो अब यूक्रेन के कब्जे में आ चुके हैं। देखिए, ये रूस की सेना के विस्फोटक हैं जो रूस के सैनिक खार्किव में छोड़कर भाग गए। यूक्रेन के सैनिकों ने वो पोस्टर उखाड़ दिए हैं जिन्हें रूस के सैनिकों ने लगाया था। इन पोस्टरों में लिखा था, हम रूसी लोग हैं। रूस के हथियारों का जखीरा भी यूक्रेन के कब्जे में आ चुका है। रूस के सैनिकों की ये दुर्दशा देखकर कादिरोव लताड़ भी लगा चुके हैं। साथ ही अपने लड़ाकों को फिर से एक्शन में आने का ऑर्डर दे दिया है।
यूक्रेन को फिर दहलाने के लिए कादिरोव ने वहां 85,000 लड़ाके भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कादिरोव ने रूस के 85 प्रांतों से एक हजार लड़ाके तैयार करने की अपील की, जिसके बाद क्राइमिया समेत 3 प्रांतों के गवर्नर ने उनका साथ देने का वादा भी कर दिया। यानी रमजान कादिरोव एक बार फिर से यूक्रेन के लिए बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। अगर रमजान कादिरोव की प्लानिंग सफल रही तो यूक्रेन में एक बार फिर से भीषण रण होने की आशंका है। एक बार फिर से यूक्रेन के इलाके रूस के कब्जे में आ सकते हैं। एक तरफ कादिरोव यूक्रेन में लड़ाके भेजने वाले हैं, तो वहीं युद्ध को लेकर पुतिन का बड़ा बयान आया है। फिलहाल यूक्रेन युद्ध के खत्म होने के आसार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में सैन्य अभियान खत्म करने की जल्दी नहीं है। रूसी सेना और नए क्षेत्रों पर कब्जा कर रही है। इसके साथ ही पुतिन ने यूक्रेन की सेना पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगाया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई महीनों से ये जंग चल रही है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस जंग को इतनी जल्दी खत्म करने का इरादा नहीं पाल रहे हैं। हमने वो तस्वीरें देखी जहां पर यूक्रेन की सेना ने वापसी की है। ऐसे में अब यहां पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने का अंजाम भी देखने को मिला है। पुतिन ने यूक्रेन की सेना पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगाया है और जब से युद्ध की शुरुआत हुई है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में सैन्य अभियान खत्म करने की जल्दी नहीं है। यानी कि दोनों तरफ अगर हम देखें तो ना ही रूस हार मान रहा है ना ही यूक्रेन हार मान रहा है। और जो इलाके हैं जिन पर पुतिन की सेना ने कब्जा कर लिया था वहां पर यूक्रेन की सेना का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन रमजान कादिरोव चेचन कमांडर नई रणनीति बनाई है और नई रणनीति के तहत नए लड़ाके भेजे जाएंगे यूक्रेन, जिसकी संख्या 85,000 है। ऐसे में यूक्रेन की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो रमजान कादिरोव ने ऐलान किया है उसको देख करके लगता है कि जिस मिलिट्री ऑपरेशन की बात लगातार रूस के राष्ट्रपति पुतिन करते रहते हैं उसको वो इतनी जल्दी खत्म करने वाले नहीं हैं। तो यूक्रेन और रूस में चल रही जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रूस के खिलाफ यूक्रेन का पलटवार भी और तेज होता जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उसके हमले में रूस के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच कई रूसी सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया है। तो यहाँ पर यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया है कि रूसी सैनिकों की मौत हो रही है। बड़ी तादाद में रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन रूस इस बात को नहीं मान रहा है। इसमें यह भी बात यूक्रेन की तरफ से की गई है कि जो हमले हो रहे हैं उसमें रूस के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है और 70 रूसी सैनिक मारे जाने का दावा यहां पर यूक्रेन की तरफ से किया गया है। रूस के 5 टैंकों को भी तबाह करने का दावा किया गया है। तेज हुआ यूक्रेन का पलटवार। अब रूस की बस्ती में हाहाकार। सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का वार। रूस की घुसपैठ पर चौतरफा प्रहार। जंगल के बीचों बीच खड़ी यूक्रेन की इस फायर मशीनरी को देखिए। इसे ATGM फैगॉट कहा जाता है। BMD-2 नाम के टैंक पर माउंट ये हथियार पल भर में दुश्मन के खेमे को तबाह कर देता है। खार्किव इलाके में मौजूद इस वॉर मशीन से यूक्रेन ने रूस के उन सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया जहां से रूसी सैनिक यूक्रेन के सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर रहे थे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस वार पलटवार के दौर में ये तस्वीरें और ज्यादा डराने वाली हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से हुई इस बमबारी में रूस का एक कस्बा निशाने पर आ गया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के इस हमले की वजह से पूरा कस्बा अंधेरे में डूब गया, जबकि इस हमले में एक शख्स की मौत का दावा भी किया जा रहा है। यूक्रेन के एयर डिफेंस के मुताबिक उसने रूस ओडेसा में रूस की क्रूज मिसाइल के हमले को नाकाम कर दिया। ओडेसा इलाके के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक कैलिबर क्रूज मिसाइल को काला सागर से फायर किया गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की उत्तरी पूर्वी सीमा से सटे बेलगोरेद में 20 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिस वजह से पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। उधर कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने खेरसॉन इलाके में रूस के 5 टैंक, 14 बख्तरबंद गाड़ियां और 8 तोपों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की दक्षिणी कमांड के मुताबिक इस दौरान रूस के 70 सैनिकों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। यूक्रेन का ये दावा है कि अब तक रूस यूक्रेन के खिलाफ 3800 से ज्यादा मिसाइलों का हमला कर चुका है। यही वजह है कि अब नाटो देशों से मिले हथियारों की बदौलत अब यूक्रेन रूस के खिलाफ पलटवार का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हफ्ते दर हफ्ते आज तक और पिछड़ता जा रहा है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 20% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.6% मार्केट शेयर है, जबकि 11.9% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल।